हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार और आप सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। आज हम लोग झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा, जिसको पास करने के बाद यहां पर आप पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। क्या क्या आप कर पाएंगे उसको देख लेते हैं। अगर आप इस एग्जाम को पास करते हैं, नंबर 1 आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, फेलोशिप भी आपको दिया जाएगा 4 ईयर के लिए, ठीक है। फेलोशिप भी मिलेगा 4 ईयर के लिए, अप टू 4 ईयर के लिए। और कितना दिया जाएगा? 22,500 पर मंथ। तीसरा फायदा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, उसमें आप अपियर हो सकेंगे सीधे इंटरव्यू में। ये 3 बेनिफिट्स हैं और 18 सालों के बाद ये नोटिफिकेशन आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है पेपर 1 जो कि सबके लिए कॉमन होता है, पेपर 2 सबका अपना अपना चॉइस होता है। जो आपके पीजी में है वो पेपर आपको रखना पड़ता है। तो पेपर 2 में आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। पेपर 2 में हमारा जो सब्जेक्ट जिनका हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें देखेंगे कि जेट के एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आपसे। जेट एग्जाम 2025 में हिस्ट्री जिनका पेपर है उससे क्या क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन कहां से आएगा, यानी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपके सामने सिलेबस है। सिलेबस का पूरा अच्छे से इसका कर सकते हैं कि सर्जरी करते हैं A to Z, है ना, कहाँ हमें ध्यान देना है, किसको हमको स्किप करना है, A to Z सभी मैटर्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दो, ये जो सिलेबस है ना आपका 10 यूनिट में है। कितने यूनिट है? 10 यूनिट में सिलेबस है। कौन सा 10 यूनिट? जो यूजीसी नेट का 10 यूनिट है वही सेम 10 यूनिट है। तो यूनिट वन है सोर्सेस, है ना। आपके क्या सोर्सेस हैं इंडियन हिस्ट्री को जानने का, भारतीय इतिहास को, विशेषकर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के क्या सोर्सेस हैं, ये आपके यहाँ पर पूछेगी। ये आपके सिलेबस में है। पुरातात्विक स्रोत पहला, दूसरा फिर आपको साहित्यिक स्रोत पढ़ना है। इसके बाद जो साहित्यिक में हमारा जो स्वदेशी साहित्य है उसको पढ़ना है। इसके साथ ही विदेशी विवरण, विदेशी यात्रियों का जो विवरण है, ये 3 चीजों का आपको पढ़ना है। पहला, पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या है, साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से पुस्तक है, और फिर विदेशी में क्या क्या है। साहित्यिक में भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है धार्मिक, है ना, एक होता है धार्मिक साहित्य जो धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य, इसमें वेद वगैरह, और दूसरा होता है हमारा लौकिक साहित्य। दूसरा होता है लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। तो 2 यहाँ पर इसको 2 पार्ट में देखेंगे साहित्यिक स्रोत में। फिर विदेशी यात्रियों का विवरण, फिर चीनी, यूनानी, अरबी जिनका भी है उसको देखेंगे। दूसरा जो आपका इसी यूनिट में है, पशुचारण और खाद्य उत्पादन, जहां पर हम लोग नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता काफी फेमस, इसके बारे में A to Z आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है। ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, और ऋग्वैदिक के बाद आपका जो चला जाएगा यहाँ पर महाजनपद काल, जो 6वीं शताब्दी में भारत में 16 महाजनपद थे, उसके बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। यूनिट 2 में जब जाते हैं, यूनिट 2 में अब राज्य से साम्राज्य तक, यानी अब यहाँ पर साम्राज्य का गठन होने लगा था, जिसमें आप देखेंगे मगध का उत्कर्ष, है ना। इसके बाद इसके साथ ही साथ आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, और विशेषकर अशोक और उसकी धम्म नीति के बारे में पूरा विस्तार से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा आपको। मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन किस प्रकार हुआ, और इसके डिक्लाइन के बाद छोटे छोटे जो राजवंश बने, है ना, मौर्य वंश के अंत के बाद, उन सभी के बारे में आपको देखना पड़ेगा, जिसमें आपको शुंग वंश, है ना, कंद वंश, वाकाटक वंश, इन सभी के बारे में पढ़ना। फिर आपको गुप्त वंश के बारे में भी पढ़ना है। तो मौर्य काल, गुप्त काल, और स्टार्टिंग में आपका मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, ये आपका सिलेबस का दूसरा यूनिट में है। इसके बाद तीसरा यूनिट जब आते हैं, तीसरा यूनिट देखिए छोटा सा यूनिट है। यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा, क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ना है, जहां पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण भारत में पल्लव, चेर, चोल, पांड्य थे। वहीं अगर क्षेत्रीय राजवंश का हम देखें, जो कि मिडिल और नॉर्थ में फैले हुए थे, जहां पे आप देखिए गंग, कदम वंश, है ना, चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणी, काकतीय, होयसल, यादव वंश। पूर्वी भारत में बंगाल के पाल, सैन, कामरूप के वर्मन, उड़ीसा के भौमाकार, सोमवंशी। पश्चिम भारत की बात करें, वल्लभी के मैत्रिक। उत्तरी भारत की बात करें तो गुर्जर, प्रतिहार, कलचुरी, गढ़वाल वंश और परमार वंश, ठीक है। ये छोटे छोटे राजवंशों का इतिहास है, और बस
ये छोटा आपको देखने में लग रहा है, लेकिन ये सिलेबस छोटा है नहीं, क्योंकि एक एक राजा उसको देखेंगे तो अच्छा खासा हिस्ट्री है, और ऐसा हिस्ट्री जो मेन स्ट्रीम से आपको अलग ले जाएगा, दूर ले जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ने में आपको वो ज्यादा जो कहते हैं ना फ्लो बनता है, फ्लो यहाँ पर नहीं बनेगा यूनिट 3 में। इसके बाद इस काल में व्यापार का जो पतन हुआ उन सभी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद ब्राह्मणीय धर्मों का विकास हुआ, जिसमें वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इन सभी को पढ़ना भी, सोसाइटी के बारे में जानना है। इसके साथ ही अरब आक्रमण, जहाँ पे मोहम्मद गजनवी और अलबरूनी का जो कह सकते हैं अरबों के साथ जो संबंध था, मोहम्मद गजनवी और अलबरूनी के आने के बाद, उसके बारे में जानना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका अर्ली मिडाइवल हो गया यहीं से शुरू, ये हो गया अरब के साथ संबंध, अर्ली मिडाइवल एज। यहाँ पर मोहम्मद गजनवी और अलबरूनी को जो हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर समझिए कि आपका अर्ली मिडाइवल एज स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत आता है, यूनिट 4 से आपका मध्यकालीन भारत आ जाता है, यूनिट 4 से आपका मिडाइवल आ जाता है, ठीक है। यूनिट 4 से आपका मध्यकालीन भारत आ जाता है, यूनिट 4 से। और यूनिट 3 तक, 1 से 3 तक क्या था, एंशिएंट। 1 से 3 तक क्या था, एंशिएंट, प्राचीन भारत। अब यूनिट 4 से इधर आपका क्या आ जाएगा, मिडाइवल, मध्यकालीन भारत। अब देखिए मध्यकालीन भारत को फिर जानने की क्या सोर्सेस है ना, इसमें भी पुरातात्विक स्रोत है, यहाँ भी साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। फिर यहाँ भी विदेशी यात्रियों का विवरण है, उन सभी को देखना। राजनीतिक घटनाएं क्या क्या हुई, गोरी आए, उसके बाद तुर्क यहाँ पर आक्रमण हुआ से, और 5 राजवंशों का शासन चला दिल्ली सल्तनत में, यानी हमको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है यूनिट 4 में। इसके बाद मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत के बाद कौन आए, मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना होगा यूनिट 4 में। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल मैन है, इसको टक्कर देने के लिए मराठा आए, तो मराठों के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यूनिट 5 में क्या है, प्रशासन क्या था दिल्ली सल्तनत का और मुगल साम्राज्य का, यहाँ का व्यापार क्या था, यहाँ का उद्योग क्या था। अब देखिए प्रशासन है, अर्थव्यवस्था है, ठीक है, प्रशासनिक प्रणाली। मुगलों के शासनकाल में, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में उद्योग व्यापार में क्या स्थिति थी, यानी ये जो यूनिट 5 है, यूनिट 4 का ही एक पार्ट है। वहां था कि हम रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, किसका क्या योगदान था, उसका इनका प्रशासन तंत्र को हम लोग यूनिट 5 में पढ़ेंगे। यूनिट 6 में आइए, यहाँ पर भी बस ये समाज और संस्कृति मध्यकालीन भारत का पढ़ना है हमें। इसके साथ ही आपको पता है कि मध्यकालीन भारत के लास्ट में आपका सूफी आंदोलन हुआ था, भक्ति आंदोलन हुआ था। इसके बारे में अलग अलग धर्म में जो आंदोलन, चाहे सिख में हुआ हो, चाहे हिंदू धर्म में हुआ हो, ठीक है, तो उन सभी के बारे में आपको यूनिट 6 में पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 7 आते हैं, तो यहाँ पर आधुनिक भारत, मॉडर्न आ गया। यूनिट आपका जो 7 है, ये आपका मॉडर्न इंडिया, यहाँ से आपका मॉडर्न इंडिया का शुरुआत हो गया, यहाँ से आपको मॉडर्न, और यहाँ से पढ़ने में आपको मजा भी आएगा मॉडर्न इंडिया, ठीक है। और मेरा प्रयास भी रहेगा कि क्लासेस हम पहले मॉडर्न से शुरू करें, मॉडर्न से क्लासेस शुरू करेंगे तो आप खुद ज्यादा उससे कनेक्ट हो पाएंगे, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम लोग यहाँ से देखेंगे यूनिट 7 से। यूनिट 7 में ब्रिटिश सत्ता का उत्थान है, भारत में ब्रिटिश अधिपत्य, 1857 का विद्रोह, यानी पूरे आजादी तक, स्टार्टिंग से जब ब्रिटिश सत्ता यहाँ पर आई, इसके बाद उनका किस प्रकार विस्तार हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ वगैरह, पूरा लास्ट तक इसके जाना है हमको। और यूनिट 8 में जब जाइएगा, यूनिट 8 के बाद अब अंग्रेजी शासन काल में भारत की अर्थव्यवस्था, आपको पता है, आपको चरमरा गई थी, अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल गया, उसी चीजों के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, जो यहाँ पर अकाल पड़ा, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। और इसके बाद भारत के पुनर्जागरण हुआ, लोग जागृत हुए, तो भारत के पुनर्जागरण के समय में पढ़ना है। प्रिंटिंग प्रेस का विकास किस प्रकार हुआ, यूनिट 9 देखिए। तो भारत में अब इसके खिलाफ जो प्रतिकार शुरू हुआ आपका अंग्रेजी शासन के खिलाफ, तो वहां पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। और यहाँ पर आपको फिर 1885 से 1920 पढ़ना, फिर 1920 से गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा यूनिट 9 में। और यहाँ पे स्वदेशी स्वराज का जो नारा चलने लगा, अब लास्ट में हमारा वामपंथी राजनीति में अलग अलग स्वरूप मिला मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, जहाँ पे दलित वर्ग का आंदोलन हुआ, वामपंथियों का हुआ, सांप्रदायिक राजनीति, मुस्लिम हिंदुओं में जो टकराव हुआ, भारत विभाजन की ओर चला गया, भारत का विभाजन हो गया, भारत आजाद हो गया। इसके बाद देशी रियासतों का मुद्दा उठा, फिर उनका एकीकरण हुआ, इन सभी के बारे में पढ़ना है। फिर नई शिक्षा नीति देश में लाया गया, ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, भारत की विदेश नीति यानी पंचशील के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पंचशील के बारे में, यानी आपको देखा जाए तो 1964 तक का इतिहास पढ़ना है, एक तरह से नेहरू युग को पढ़ना है आपको, ठीक है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, नेहरू युग तक यहाँ पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। यूनिट 10 जो है ना, यूनिट 10 में आपको हिस्टोग्राफी है ना, इतिहास से जुड़ा हुआ जो फैक्ट हमने पढ़ा
अब इसको अलग अलग राइटर अलग तरीके से जस्टिफाई करते हैं, उसको हम लोग हिस्टोग्राफी में देखेंगे। हिस्टोग्राफी में रिसर्च, कार्य प्रणाली, इतिहास लेखन, इसके बाद इतिहास लेखन के लिए क्या पूर्वाग्रह है, इतिहास में आलोचना क्या क्या होता है, कैसा इतिहास लिखना चाहिए और अभी किस प्रकार का इतिहास चलता है। और इसी प्रकार यहाँ पर ये आपका इतिहास से रिसर्च और इतिहास का हिस्टोग्राफी से जुड़ा हुआ अलग अलग राइटर, अलग अलग थिंकर के विचार हैं, उसको आपको यूनिट 10 में पढ़ना पड़ता है। तो ये 10 यूनिट है आपके सिलेबस का, जो यूजीसी नेट की तरह ही है आपका जेट में भी। तो जेट में भी आपको यही पढ़ना है। और साथियों आप सभी के लिए कहना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप भी हिस्ट्री की क्लासेस करें और बिल्कुल 100% आप सक्सेस के साथ इसमें सक्सेस होना चाहते हैं, एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके लिए प्रबंध कर चुका है आपके क्लासेस का। और आपके क्लासेस के लिए आपको क्या करना होगा ना, हमारा ऐप पर क्लास चल रहा है, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका ऐप का हमारा लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे साथ आप हिस्ट्री के सफर में चल सकते हैं और आप हिस्ट्री बना सकते हैं, है ना, अपने हिस्ट्री बना सकते हैं, जेट में शानदार स्कोर के साथ सफल हो सकते हैं। ठीक है, जेट में शानदार स्कोर के साथ आप सफल होंगे, इसके पूरे चांसेस अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना होगा भाई, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे ऐप का, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। नंबर 2 वहां पे जब स्टोर में जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करने का नंबर 2 पे आपको हिस्ट्री की क्लासेस मिल जाएगी, उसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको ज्वाइन करने के बाद आपके लिए जो टेंशन है ना क्लासेस का, किस प्रकार क्लासेस करें, वो टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप पेपर 1 की भी क्लासेस करना चाहते हैं तो पेपर 1 की क्लासेस भी हमारे यहाँ चल रही है, आप ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ सभी क्लासेस आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम फाइटर 1 ऐप जिसका लिंक मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप पेपर 1 की भी क्लासेस कर सकें, पेपर 2 में इतिहास की भी क्लास आप कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। थैंक यू, आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।